नमस्कार साथियों, रिश्ते और ग्रहों के बीच पर हमारी चर्चा जारी है। इसके दूसरे एपिसोड पर हम चर्चा करेंगे कि कल मैंने जैसे कहा कि ग्रहों का रिश्तों से क्या रिलेशन है, क्या अलग अलग रिश्ते अलग अलग ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल सही बात है। कल हमने भाई के रिश्ते की बात की जिसको मंगल रिप्रेजेंट करता है। अब हम आते हैं कि माता किस ग्रह को प्रेजेंट करती हैं और माँ का सेवा करके, माँ का आदर करके हम कौन से ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। तो माँ जो है वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है। चंद्रमा जिसे मन का कारक कहा गया है, पूरा हमारा मन जो है वो चंद्रमा के द्वारा कंट्रोल होता है। हमारे शरीर में जितने लिक्विड है वो चंद्रमा के द्वारा कंट्रोल होते हैं। सभी तरह के फ्लूइड चंद्रमा के दायरे में आते हैं, हमारे हार्मोन चंद्रमा के दायरे में आते हैं। इसलिए पूरा मूड हम जितने यानी गुस्सा हो गया, प्रेम हो गया, घृणा हो गया, ईर्ष्या हो गया, द्वेष हो गया, ये जितने तरह की थिंकिंग है ये सारी थिंकिंग चंद्रमा से आती है। तो अगर हम अपने थिंकिंग को पॉजिटिव करना चाहते हैं, अगर हम अपने मन को काफी सबल करना चाहते हैं तो हमें चंद्रमा को मजबूत करना होगा। चंद्रमा और सूर्य का कुंडली में बहुत ज्यादा रोल है। अगर आपका चंद्रमा ठीक है तो आप जीवन में हर जगह सफल हैं। मन से ही सब कुछ है। मन के जीते जीते है और मन के हारे हार। तो मन से आप जीत सकते हैं, मन से हार सकते हैं। और मन को कौन कंट्रोल करता है? चंद्रमा। यानी चंद्रमा अगर ठीक है तो आप हर जगह जीतेंगे। और चंद्रमा किसके कंट्रोल में है? माँ के कंट्रोल में है। कुंडली का चौथा घर जिसे माँ का घर भी कहा गया है वो चंद्रमा का पक्का घर माना गया है। तो आप अगर अपनी माँ के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, माँ का आदर करते हैं, माँ को नित्य प्रणाम करते हैं, माँ के आज्ञा का पालन करते हैं, कभी भी उनके साथ किसी प्रकार की बदसलूकी नहीं करते हैं, तो जितनी ज्यादा माँ खुश हैं उतना ज्यादा चंद्रमा खुश है। इसलिए अगर हम माँ के रिश्ते को पूरी तरह से निभाते हैं और माँ का हम बहुत सम्मान करते हैं, बहुत आदर करते हैं, कभी भी उनके बारे में गलत नहीं सोचते हैं, तो ये निश्चित मान के चलिए कि आपका चंद्रमा चाहे जिस भाव में क्यों ना हो, चाहे वो छठे भाव में हो, आठवें भाव में हो या 12वें भाव में हो, नीच का हो, किसी भी तरीके का हो, डिग्री में भी कम हो, इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान है और वो समाधान है माँ का आदर करना, माँ को नित्य प्रणाम करना, माँ का पैर छूना, माँ के आज्ञा का पालन करना और किसी भी हालत में उनकी बातों का विरोध नहीं करना, उनके साथ तर्क वितर्क नहीं करना, उनके साथ दुर्व्यवहार न करना। इससे अगर आप बचते हैं तो आपका चंद्रमा 100% सही फल देगा। लेकिन इसके विपरीत अगर आप माँ के साथ गलत व्यवहार करते हैं, अगर माँ को पीटते हैं, गाली देते हैं, मतलब कुछ भी इस तरह का गलत व्यवहार करते हैं, तो आप मान के चलिए कि आपका चंद्रमा चाहे जितना भी मजबूत क्यों ना हो, वो गलत फल देना शुरू कर देगा। आपका पतन होना निश्चित है। इसलिए अपने चंद्रमा को अगर सही रखना चाहते हैं, अर्थात अपने मन को सही रखना चाहते हैं, जिंदगी में सही करना चाहते हैं, तो माँ को सर्वोपरि स्थान दीजिए। माँ ही एक ऐसा रिश्ता है जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है और चंद्रमा के बारे में भी जितना कहा जाए उतना कम है। इसलिए चंद्रमा की गति से आप समझ सकते हैं कि माँ क्या है। चंद्रमा हमेशा तीव्र गति से आगे बढ़ता है और तीव्र गति से घटता है। हमारा मन भी हमेशा तीव्र गति से चलता रहता है। इसलिए हम अपने सभी दर्शकों से निवेदन करेंगे कि आप हमारे इस वीडियो को फॉलो करें, लाइक करें। और फॉलो का मतलब फॉलो करना वो नहीं, बल्कि इसमें जो बातें कही गई हैं उसका अनुसरण करें, उसका पालन करें। अगर अपने जीवन को सफल बनाना है, जीवन में सफल होना है और कोई पूजा पाठ भी आप नहीं करते हैं, केवल आप माँ का आदर करना शुरू कर दिए तो आप बहुत सफल होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद।